हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज भारत से रिलेटेड दो बड़ी अच्छी खबरें हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो राफेल है, जो फ्रांस से लड़ाकू विमान है, जो कंपनी बनाती है डसोल्ट एविएशन, जो फ्रांस से राफेल विमान है। सबसे पहले फ्रांस से अलावा जो विदेशी देश था वो भारत था, जिसने राफेल खरीदे थे। तो राफेल जब भारत ने 36 राफेल खरीदे, उसके बाद कई देशों का भरोसा राफेल पे आ गया, क्योंकि भारत राफेल और जो भी चीज़ खरीदता है, कोई भी हथियार, उसे एकदम देख परखते ही खरीदता है। तो राफेल का जब हमने ऑर्डर दिया तो हमारे बाद फ्रांस के पास कई देशों के ऑर्डर गए राफेल से रिलेटेड, और फ्रांस के बाद आज की गिनती में 270 राफेल के ऑर्डर हैं। तो और इन 270 में हमारे वो 18 राफेल मरीन भी हैं, राफेल एम, जो हमने अभी ऑर्डर दिया है फ्रांस को, वो नौसेना के लिए हमारी। तो इसी के चलते जो राफेल बनाने वाली कंपनी है डसोल्ट एविएशन, उसने एक भारतीय कंपनी रिलायंस के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर वो भारत के जो 36 राफेल है उन्हें डेवलप, मतलब उनकी जो सर्विसिंग है उसे करने के लिए एक डील पैक्ट साइन किया। तो रिलायंस के साथ जो डसोल्ट एविएशन है वो अपना एक सर्विसिंग सेंटर भारत में बनाने वाली है, वो भी 36 राफेल की सर्विसिंग के लिए। तो जो अभी राफेल की कंपनी है डसोल्ट एविएशन, उसके पास 270 राफेल विमानों के ऑर्डर है, और उन 270 विमानों को जो फ्रांस की सेना है उन्हें 3 से 4 सालों में सभी देशों को सप्लाई करना है। बट जो डसोल्ट एविएशन है उनके लिए ये काम करना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि जो राफेल हैं उन्हें किसी और देश के साथ या किसी और कंपनी के साथ में मिलते बनाया जाए, क्योंकि फ्रांस में डसोल्ट एविएशन एक अकेली कंपनी है जिसके प्लांट्स है, फिर भी वो इस 270 राफेल्स को इतनी जल्दी नहीं बना पाएगी। तो फ्रांस की सरकार और जो फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट एविएशन, उसने फ्रांस की सरकार को ये सजेशन भेजा है कि जो हम भारत में सर्विस सेंटर बना रहे हैं उसे सर्विस सेंटर ना बनाते, हम भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाते हैं। जो राफेल हम फ्रांस में नहीं बना पा रहे वो भारत के साथ मिलते बनाएंगे, क्योंकि भारत में कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो राफेल बनाने में मदद भी कर सकते हैं, और भारत में ये काम सस्ते पे भी हो जाएगा, फ्रांस को एक फ़ायदा भी होगा, और जो भारत के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और रिलायंस को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा एविएशन इंडस्ट्री का। तो फ्रांस की सरकार दोस्तों अभी भारत सरकार से इससे रिलेटेड बात कर रही है और विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर भारत इस मौके को सही तरीके से फ़ायदा उठाए। तो चलिए दोस्तों, दूसरी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों, कुछ सालों पहले जो चीन था, वो एक देश ऑस्ट्रेलिया, उसकी कई माइंस पे नज़र बनाए बैठा था। चीन का मकसद ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी गोल्ड और लिथियम माइंस पर चीन अपना कब्जा कर लेती है। लिथियम आपको पता होगा जो आजकल बैटरीज है उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजेबल है, और गोल्ड तो आपको पता है गोल्ड कितना ज़रूरी है पूरे देश में, पूरी दुनिया, हर देश और हर सरकार गोल्ड तो जमा करना चाहती है। तो चीन चाहता था कि जो माइंस है ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड और लिथियम थी वो चीन के हाथ में आ जाए, और चीन ने इसके लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने जो सरकार और पार्टी के लोग हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया की संसद और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में घुसाना स्टार्ट किया। बट उसी टाइम चीन का कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से चीन की पूरे विश्व में बहुत थूथू हुई, मतलब बेइज्जती हुई, जिसकी वजह से कई देशों का और प्लस ऑस्ट्रेलिया का चीन पे से भरोसा उठ गया। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जो अपनी संसद और अपनी पॉलिटिकल जो राजनीति है उनमें जितने भी चीनी लोग हैं जो चीनी सरकार से या चीन से रिलेटेड हैं उन सबको हटा दिया कि ये लोग हमारे यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। तो इसके बाद जो थे ऑस्ट्रेलिया वाले, तो उन तो चीन पर भरोसा नहीं रहा, पर उन्हें अपनी माइंस के कंट्रोल बेचने थे, मतलब माइंस अपनी बेचनी थी। ऑस्ट्रेलिया के पास पैसा तो है बट टेक्नोलॉजी और इतने लोग नहीं हैं जो उन माइंस में काम कर सके। तो चीन चाहता था कि उसके पास लोग भी और पैसा भी है, तो वो इन माइंस को अपने कंट्रोल में कर ले। पर चीन पे से भरोसा उठने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनियों को ये ऑर्डर्स नहीं दिए, और अब ये जो टेंडर है, ऑर्डर्स नहीं टेंडर है, वो भारतीय कंपनियों को मिला है, चीनी कंपनियों को ना मिलते। चीन ने जो कोरोना की वजह से जो चीन की थूथू हुई उसकी वजह से ये चीज़
भारत को मिली। तो अब भारत सरकार की जो माइन डिपार्टमेंट है NMDC, उसने ये सारे टेंडर्स जीत लिया। मतलब जो भारतीय कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, ONGC, ये सब अब वहाँ पे माइनिंग करेगी। ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड्स और लिथियम की माइनिंग अब भारतीय इन कंपनियों के हाथ में है, और ये भारतीय कंपनियां भारत से ही लेबर ले जाएंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बड़ी तादाद में वैसे लेबर नहीं है जो उन माइनिंग में काम कर सके, और वो भी सस्ती दरों। तो भारत तो अब ये डील मिल चुकी है और भारत का इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।